नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी आपको बोला था कि एक मार्केट करीबन एक रेंज बाउंड मार्केट आपको मिलेगा, और वैसा ही आज हमने निफ्टी के चार्ट में भी देखा कि मार्केट एक लेवल को टच करता है जो कि 38,000 का लेवल हो सकता है, और उसको टच 38,000 का लेवल है, और उसको टच करने के बाद वापस वो वहीं पे अपनी क्लोजिंग करता है जहां पे उसने अपनी मॉर्निंग की कैंडल जो बनाई थी उसी जगह पे क्लोज होता हुआ नजर आता है। और एक कंप्लीटली डे चार्ट पे बात करें तो आप एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन देख रहे हैं। सो विच इज ए क्लियर पॉइंट कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि अपनी पोजीशंस में डिसीजन लेगा, और डिसीजंस डेफिनेटली आने हैं बिकॉज कल का जो सत्र है वहाँ हमारे आरबीआई का एक अनाउंसमेंट आना है जिससे मार्केट एक डायरेक्शन लेगा कि वो भी व्यूवर्स के हिसाब से डायरेक्शन लेगा कि वो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की जाएगा। बट ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट आज के वीडियो में आप शायद फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे और कैसे ड्रॉ करते हैं उसको भी सीखेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट आता है तो मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है, और अगर वो वापस रिबाउंड करने की कोशिश करेगा तो वो कौन सा लेवल होगा जहां से हम रिबाउंड कर सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ हम आज निफ्टी की एनालिसिस कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का नहीं कर रहे, बिकॉज हमें एक वीकली रिव्यू करने की कोशिश करनी है कि हमारा निफ्टी कहाँ पे जाएगा। द मोमेंट हम निफ्टी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव या निगेटिव दोनों डायरेक्शन को इंडिकेट डेफिनेटली करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आपको हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं और इस तरह की वीडियोस कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, तो ऐसे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में। सबसे पहले तो देखिए, जो मेरे रेफरल ग्रुप से जुड़े हैं या जो मैंने स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम पे भी डालता हूँ, अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो मैंने एक कॉल दी थी, वो थी 17,700 की कॉल, और करीबन मैंने उसको 28 रुपये पे बाई करने बोला था। 28 से 30 के बीच में बाई करो, स्टॉप लॉस मैंने 14 का दिया, और वो कॉल करीबन टारगेट्स हमने पहले दिए थे 45, फिर 55, और इस तरह से करते करते वो 78 तक गया। तो करीबन आप 50 रुपये का बेनिफिट, देखिए रिस्क क्या था, प्रीमियम कितना था 28 रुपये का, 50 रुपये का बेनिफिट। अगर आपने सिर्फ 2 लॉट से भी ट्रेड किया होगा तो 2 × 50 अगर हम बात करें तो 100 × 50 बात करें तो भी आपके 5,000 रुपये बनते हैं। तो देखिए, मेरी अब की पहले की स्ट्रैटेजी और अब की स्ट्रैटेजी में एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है। आपका एसएल बहुत छोटा होना चाहिए, लॉस आपके कम होने चाहिए। अगर मेरे 14 रुपये के हिसाब से चले भी जाते तो जाते 1400 रुपये, और मेरे को आ रहा है 5,000 रुपये, तो उस हिसाब से देखिए तो हम 1:3 के रेशियो में बात कर रहे हैं। और 1:3 का रेशियो अगर आपको डेली बेसिस पे भी मिल जाता है, 1 लॉट या 2 लॉट के ट्रेड पे, तो आप प्रॉफिटेबल की ओर मूव करते चले जाएंगे। चलिए, वो तो सब हिस्ट्री हो चुकी है। अब हम बात करेंगे वीकली बेसिस पे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं वो कौन सी ट्रेंड लाइन है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आती है मार्केट की, वो है, हम इसको सेव करेंगे थोड़ा सा, ये वो हाई है हमारा जो 18,600 का है। मार्केट जब 18,600 को टच किया था वहां से नीचे आना स्टार्ट हुआ, और नीचे आने के बाद उसने एक लेवल लिया, उस लेवल के बाद वापस गया, और फिर 18,100 या 200 के आसपास होगा ये लेवल मेरे ख्याल से। वहां से फिर वापस मार्केट नीचे की ओर आया, और फिर वापस हम नीचे की डायरेक्शन ले। तो अगर आप इस तरह से देखें चार्ट्स को तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने हाई को अगर डे चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो हम अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाते हैं और एक नया लो तैयार कर रहे हैं। अगर इसी तरह से मार्केट को आगे जाना है तो मार्केट कुछ इस तरह से मूव करता हुआ नजर आ सकता है, और वो लेवल हो सकते हैं कि बट ये अभी फिलहाल नजर नहीं आता है। इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज हम बात करें तो हम अगर इस लेवल के आसपास देखें तो हम हो सकता है एक नई पोजीशन को भी क्रिएट कर सकते हैं ऊपर की ओर। तो लेट्स ये देखेंगे, बट अभी हमें ब्रॉडर वे में देखना है कि हमारा नेक्स्ट वीक कैसे जा सकता है।
तो सबसे पहली बात है, इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि यहीं से मार्केट की रिबाउंडिंग हुई है। और आज भी या हमने पिछले 2 दिनों के बाद देखा कि रिबाउंडिंग आ रही है मार्केट में। पिछले 3 दिनों से हम एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए जा रहे हैं। अब चूंकि एक्सपायरी थी, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा ये मूवमेंट बहुत छोटे पॉइंट का हुआ। करीबन बात करें तो 150 पॉइंट का मूवमेंट हमने निफ्टी में देखा। अब हो सकता है अगर एक अच्छी जो फ्राइडे का दिन या मंडे का दिन, हो सकता है कि एक अच्छी मूवमेंट हमें नीचे की ओर मिल सकती है। बट नीचे में मिलने से पहले हमें क्या इम्पोर्टेंट रखना होगा? देखिए, जब तक आप 17,600 के नीचे अपनी डेली क्लोजिंग नहीं करते हैं, फिर से मेरी बात मान लीजिए, डेली या 2 आवर कैंडल पे या लंबे टाइम फ्रेम 4 आवर के कैंडल पे आपकी क्लोजिंग 17,600 के नीचे नहीं आती है, तो आप कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आप बेयरिश मार्केट में एंटर्ड नहीं हुए हैं, पहला पॉइंट। और बेयरिश मार्केट में एंटर होने के लिए आपको वापस 17,600 के नीचे अपनी क्लोजिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है मार्केट नीचे जाए, वापस चला जाए, हो सकता है मार्केट दोनों साइड के ट्रेड कराए आपको, तो इस केस में हम वापस 17,600 के ऊपर रहेगा तो बहुत पॉसिबल है कि हम वापस रिबाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 17,600 इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, क्योंकि अगर 17,600 को देखें तो वो यही लेवल है जहां से मार्केट हमें वापस लेके जाता है। एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, जहां से मार्केट वापस जाता है, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देख रहे हैं हम डे चार्ट पे, यहाँ 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 यहाँ, तो एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आती है। बेसिकली अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसके बारे में आपने शायद सुना है या नहीं सुना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा रिट्रेसमेंट टेबल है जो कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर मान लीजिए कहीं एक हाई पे जाता है, अगर वहां से वो गिर रहा है तो मान लीजिए सपोज ये एक लेवल होगा, उस लेवल पे वो रुकेगा, स्टे करेगा, फिर वहां से वो नीचे गिर सकता है, नए लेवल पे जाएगा, फिर यहाँ स्टे करेगा, फिर तो ये जो 78.78.618.5.36.23 ये सारे वो लेवल्स हैं इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, जहां से मार्केट रिबाउंड कर सकता है या सपोर्ट लेगा। अब रिबाउंड की सबसे अच्छी जो पॉइंट होती है वो होती है 0.618। अगर मार्केट 0.618 जो कि करीबन ये जोन आता है, जो कि 17,150 के आसपास आता है, वहां से रिबाउंड अगर करता है तो वो एक फिर 18,770 और ऊपर की ओर ट्रेड लेता हुआ नजर आ जाएगा। 18,100 के बाद फिर ऊपर की ओर जा सकता है। ये एक नॉर्मल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का प्रोसेस है। इन डेप्थ डिटेल चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स डाल दीजिएगा, मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इन डेप्थ डिटेल दे दूंगा, जिसमें रिट्रेसमेंट कैसे हम करते हैं और होता है। और सेम आप देखेंगे भी कि रिट्रेसमेंट मिलता है चार्ट्स पे, हिस्टोरिकल पे, सब पे मिलेगा। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट वीक का जो जोन बनता है, जो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से दिखता है, वो दिखता है 0.786 से लेके 0.618, जो कि कहीं ना कहीं क्रिटिकल जोन है मार्केट के लिए, कि अगर मार्केट उस जोन से रिबाउंड करता है या वापस नीचे की ओर जाता है। अब अगर इस लेवल को हम देखने की कोशिश करें तो ये लेवल बेसिकली डे चार्ट के हिसाब से, अगर इस वीक की हम बात करेंगे तो ये वीक हम देखेंगे कि मार्केट इस जगह से हम बात कर रहे हैं, अगर मार्केट इस जगह से गिरेगा तो वो 17,600 से लेके 17,200 के बीच में हमें नेक्स्ट वीक दिखाता हुआ नजर आता है, और यहाँ पे मार्केट हमें इस तरह से नजर आएगा। तो अगर आप कोई कॉल साइड पे लेके चल रहे हैं तो अभी आप पोजीशंस को छोटे रख के चलिए, पुट साइड पे आपको पोजीशन चलाना नहीं, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग अभी हुई नहीं है। एक प्रॉफिट की बड़ी कैंडल आपको नजर आएगी। देखिए, मार्केट जब नीचे गिरता है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं, एक बड़ी कैंडल से फिर मार्केट ऊपर जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे नीचे आ रहा है, एक बड़ी कैंडल से ऊपर जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि सारे बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, कहीं पे भी हमें एक बड़ी रेड कैंडल नहीं मिली है। तो एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना बाकी है मार्केट में। वो अब इस लेवल पे मिलता है, इस लेवल पे मिलता है, देखने वाली बात हो सकती है पहला। अब हम बात करेंगे इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमारे लिए ट्रेड कैसा हो सकता है निफ्टी में। ठीक है, सबसे खास बात है जो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, जिसमें भी आप ट्रेड करें, सोच क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उस हिसाब से आपके ट्रेड बनने चाहिए।
तो देखिए निफ्टी का 15 मिनट का मैंने चार्ट इंटरवल लिया। अगर आप सभी मेरे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे तो मैंने वहां पे क्लियर रिव्यू दिया था ये ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए अभी तक ब्रह्मास्त्र के रूप में काम कर रही थी। जब तक ऊपर है तो हम बाहर साइड पर रहते थे, नीचे आते थे तो हम यहाँ पे आकर फिर इसी को रेसिस्टेंस के रूप में देखते थे, और यही हमने कल परसों तक के मार्केट में देखा। बट सिर्फ आज का मार्केट अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड हुआ और उसी में मार्केट ने अपनी क्लोजिंग कर ली है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो इस तरह से अगर दिन भर में कभी भी हम एक बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं आते, मान लो सपोज एक दिन के बाद नहीं आते हैं, 2 दिन के बाद भी नहीं आते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल। अगर मान लीजिए कल परसों तरसों में मंडे तक में अगर हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं आ रहे तो हम एक नए जोन में एंटर करेंगे। वो जोन होगा 4 1 2 3। तो मेरा ये 4 जो है हमेशा साइड बाई जोन रहा, जहाँ से मूवमेंट ऊपर नीचे होती है। 2 भी हमारा ऐसा ही जोन होता है जहाँ पे ये आती है। 3 हमारा डाउन ट्रेंड होता है और 1 हमारा अप ट्रेंड होता है। तो मार्केट जब तक अप ट्रेंड में था हम मूव कर रहे थे, अब हम इस जोन पे आ रहे हैं। तो कल परसों या 2 दिन तक या कुछ दिनों तक हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट साइड बाई मूव करेगा, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो या तो फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, जैसा भी होगा मार्केट मूव करता रहेगा। बट दैट इज वेरी क्लियर कि 17,200 के आसपास से मार्केट वापस रिबाउंड कर सकता है। वहां एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी नजर आती है कि मार्केट वहां पे जाके अपनी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर लेगा। तो यहां से करीबन हम 400 पॉइंट डाउन की हम बात कर रहे हैं निफ्टी में। उसी के रेस्पेक्टिव हम बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं और उसी के रेस्पेक्टिव हमें ये भी नजर आ सकता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप किसी पे भी लेवल पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कल का सत्र हमारा कैसा ट्रेड होगा। देखिए कल का सत्र में सबसे खास बात यह है कि आरबीआई की पॉलिसी का अनाउंसमेंट है। तो मेरी तो रिकमेंडेशन है दोस्तों, नो ट्रेड जोन होना चाहिए कल के लिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो मत कीजिए, कोशिश कीजिए अगर कर भी रहे हैं तो हेज करके चलिएगा। हेजिंग आपको आती है नहीं आती है उसके लिए मैं सेपरेटली वीडियोस लेके आऊंगा। बट अभी फिलहाल जो है आप हेज करके कर सकते हैं, या इनफैक्ट नो ट्रेड जोन में चले जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल स्टॉक कर लीजिए, स्टॉक भी आपको पैसा देता ही है तो वो बनता नजर आएगा। चलिए बात करेंगे हमारे लिए कल का ट्रेड कैसा बनता है। तो सबसे खास बात आती है मार्केट में ट्रेड जब हम करने जाएंगे तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कल हमें 17,000 सुबह का सत्र जो होगा हमारा वो करीबन 17,500-550 के आसपास या 600 के बीच में, इन 2 रेंज में वो ट्रेड करेगा कल। सुबह का सत्र जो होगा हमारा इनिशियल मार्केट जो होगा वो, क्योंकि मार्केट जब तक आरबीआई की पॉलिसी नहीं आएगी एक रेंज में ट्रेड करता रहेगा, या हो सकता है ऊपर जाके फिर उस रेंज में ट्रेड करता रहे। तो जब तक आरबीआई की पॉलिसी नहीं आती है या क्लोज नहीं होते, जब तक अनाउंसमेंट चल रही तब तक ऐसे चलेगा। 12 साढ़े 12 के बीच में आपके लिए एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप वहां पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि पुट साइड की ही होगी, क्योंकि कॉल साइड में मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। पुट साइड पर ट्रेड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मार्केट जब करीबन एक 17,700 के आसपास यहाँ पे इस लेवल पे आपको एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। द मोमेंट आपको एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन होगा आप वहां पे पुट को ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स आपके जो बनेंगे या जो स्ट्राइक प्राइस आपको ट्रेड करना होगा वो होगा 17,900 की पुट को आप ट्रेड कीजिएगा। टारगेट्स आपके होंगे 17,650, 600 और 575। ये 3 टारगेट्स पे आप फोकस कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन होगी। बट दैट इज वेरी क्लियर, कोई लॉन्ग पोजीशन लेके अभी आप मत चलिएगा मार्केट में, क्योंकि अभी मार्केट बियरिश मोड की ओर एंटर्ड कर रहा है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से गाइडलाइंस है। बाकी आपको वीकली वीडियोस जो है वो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि कल ऑप्शन चेन का डेटा जब अपडेट हो जाता है प्रॉपर्ली तो हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको एक वीकली व्यू देंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा बट डेफिनेटली होगा। जाने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आप मेरे रेफरल ग्रुप में आना चाहते हैं, बिकॉज कोई देखिए पेड मेंबरशिप पेड ग्रुप नहीं है मेरे पास, सिर्फ रेफरल ग्रुप है। रेफरल ग्रुप के लिए आपको डीमेट अकाउंट, वो भी सिर्फ एंजल ब्रोकिंग, एलाइस ब्लू या अपस्टॉक
इन तीनों में आप खोल सकते हैं। आप एक बार डीमैट अकाउंट खोलिए, फंड ऐड कीजिए, 1 से 2 ट्रेड कीजिए, डिटेल शेयर कीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहां आपको ऑप्शंस रिलेटेड कॉल्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं और बहुत सारी लर्निंग टिप्स भी मिलती रहती है, तो वो भी आपके लिए जरूरी है। तो लर्न विद अर्न के कंसेप्ट पे मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रेफरल ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो यही प्रोसेस होगा आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।